हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? ए टेस्टर इज यूज टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टू लिक्विड्स लेबल्ड ए एंड बी. It is found that the tester glows brightly for liquid A while it glows very dimly for liquid B. You would conclude that liquid A is good conductor than liquid B. या दूसरा पार्ट है liquid B is a better conductor than liquid A. या तीसरा पार्ट है इसका both the liquids are equally conducting. या चौथा पार्ट है इसका कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन दिस मैनर. क्या बोलता है कि एक टेस्टर जो है हमने लिया है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को टेस्ट करने के लिए कि किस लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी जो है ज़्यादा कंडक्ट होती है. दो लिक्विड्स लिए हुए हैं, ए और लिक्विड बी, और बोल रहा है कि ए वाले लिक्विड में जो है बल्ब जो है ब्राइटली ग्लो करता है और बी वाले लिक्विड में बल्ब जो है ग्लो करता है लेकिन डिम. तो क्या वजह हो सकती है? तो हमें ये पता है कि उस लिक्विड में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगी. जिस लिक्विड में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगी उस लिक्विड उस वाले लिक्विड में जो अब हम टेस्टर यूज़ करेंगे तो बल्ब जो है ज़्यादा ग्लो करेगा. तो इसमें हमारा पहला ही ऑप्शन आएगा कि लिक्विड ए जो है इज़ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी. लिक्विड ए बेटर कंडक्टर है लिक्विड बी से, तभी जाके जो है कंडक्शन जो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बेटर है इन केस ऑफ लिक्विड ए में. ठीक है. द अमाउंट ऑफ करंट फॉलोइंग थ्रू ए कंडक्शन solution depends upon the conductivity of the solution. With more conductivity, more current passes through the solution and vice versa. Hence, the conductivity of liquid A is more than the conductivity of liquid B. लिक्विड A जो है A की कंडक्शन क्यों ज़्यादा है कि उसमें हो सकता है कि हमारे पास आयंस जो हैं ज़्यादा हों. उस लिक्विड के सॉल्यूशन में जो हमारे पास जो है जिस चीज़ का वो सॉल्यूशन बना है उसकी वो अच्छे से आयोनाइज हुए हों, इसलिए जो है उस लिक्विड में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू अदर लिक्विड के. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? If not, what can we do make it conducting? बोलता है कि क्या प्योर वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? तो हमें पता है कि प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता क्योंकि उसमें आयंस नहीं होते. ठीक है. अगर उसको हमने कंडक्टिंग लिक्विड बनाना है तो वो हम कैसे बनाएंगे? जब हम उसमें कोई सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट्स जो हैं ब्रेकअप हो जाएंगे, वाटर में आयंस बन जाएंगे और फिर जाके जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे. ठीक है. तो प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी
दिस इज़ बिकॉज प्योर वाटर इज़ डिवाइड ऑफ एनी सॉल्ट्स। डिवाइड ऑफ एनी सॉल्ट्स मीन्स उसमें सॉल्ट्स जो हैं एब्सेंट होंगे। और प्योर वाटर को हम कंडक्टिंग कब बनाएंगे? प्योर वाटर को हम कैसे कंडक्टिंग बनाएंगे? जब हम उसमें एक स्मॉल पिंच ऑफ सॉल्ट जो है डिज़ोल्व करेंगे और उसके बाद वो जो सोल्यूशन है, वो सॉल्ट सोल्यूशन जो बनेगा वो हमारे पास जो है कंडक्टिंग इन नेचर बन जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन केस ऑफ ए फायर, बिफोर द फायरमैन यूजेस वाटर hoses, they shut off the main electric supply of the area. Explain why they do this. बोलता है कि जब फायरमैन जो है कहीं भी आग लगती है और फायरमैन जो है आग बुझाने जाते हैं, तो उस वक़्त जो क्या है वो उस एरिया की जो मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसको बंद कर देते हैं। वो क्यों बंद कर देते हैं? वो इसलिए बंद कर देते हैं कि वो जो वाटर जो वो आग बुझाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है और वो हार्म कर सकता है किसको? फायरमैन को। इसीलिए जो मेन रीज़न क्या होता है कि मेन इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो काट देते हैं ताकि उन्हें शॉक वगैरह ना लगे, उन पे कोई हार्म वगैरह ना हो। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 इज क्वेश्चन नंबर 9। ए चाइल्ड स्टेइंग इन ए कोस्टल रीजन टेस्ट द ड्रिंकिंग water and also sea water with a tester. He finds the compass needle deflects more in case of sea water. Can you explain the reason? बताए, एक चाइल्ड जो है कोस्टल एरिया में रहता है, कोस्टल रीजन में रहता है। कोस्टल रीजन मीन्स जो समुंदर के किनारे वाले जो बस्ती है वहाँ पे। और वो क्या करता है, वो टेस्ट करता है ड्रिंकिंग वाटर को भी और सी वाटर को भी। और वो क्या फाइंड करता है कि जो कंपास की नीडल है वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होती है इन केस ऑफ सी वाटर। तो ऐसा क्यों होता है? कंपास की नीडल की डिफ्लेक्शन की क्या वजह है कि वो जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और जिसकी वजह से जो उसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी। तो हमें पता है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है वो क्या है? प्योर वाटर है और प्योर वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, या उसमें जो है ड्रिंकिंग वाटर में जो है बहुत कम आयंस होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन इन केस ऑफ अगर हम सी वाटर की बात करें तो वो सैलाइन वाटर होता है, उसमें साल्ट का अमाउंट ज़्यादा होता है। और जब साल्ट का अमाउंट ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है एज़ कम्पेयर टू ड्रिंकिंग वाटर के। और जब हम और उसमें जो है ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करती है, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल जो है ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इसके सी वाटर के। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका? सी वाटर कंटेन्स मोर डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स दैन ड्रिंकिंग water, hence it is more conducting than the drinking water. ठीक है, because of this reason the compass needles deflects more in sea water than in drinking water. ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 10। Is it safe for electrician to carry out electric repairs outdoor ड्यूरिंग द downpour? एक्सप्लेन। जो भी इलेक्ट्रिशियन है जब बारिश वगैरह हो रही होती है तो क्या वो आउटडोर में ये जो है बिजली के काम कर सकता है, रिपेयर कर सकता है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को? तो वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि बारिश के वाटर्स में साल्ट मिक्स हो और वो क्या बन जाए,
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उसकी वजह से जो है जो इलेक्ट्रिशियन है उसको शॉक वगैरह भी लग सकता है। नो इट इज़ नॉट सेफ टू रिपेयर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आउटडोर्स ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर, दिस इज बिकॉज रेन वाटर कंटेन्स, क्या कंटेन करते हैं वो, रेन वाटर कंटेन्स डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स, therefore rainwater can conduct electricity, the electrician may get electrical shocks while working outdoors during rain। ठीक है कि वो जो है इलेक्ट्रिशियन वाला काम जो आउटडोर नहीं कर सकता है जब बारिश हो रही हो, क्योंकि बारिश में जो है डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, और वो उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रेन वाटर जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है, और उससे जो है वो जो इलेक्ट्रिशियन है उसको शॉक वगैरह लग सकता है, उसको हार्म हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, पहली had heard that rain water is as good as distilled water, so she collected some rain water in a clean glass in a clean glass tumbler and tested it using a tester. To her surprise, she found that the compass needle showed deflection. What could be the reason? पहली ने क्या किया है, उसने सुना है कि रेन वाटर जो है एज गुड एज डिस्टिल्ड वाटर है, लेकिन रेन वाटर जो है क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगर हम उससे जो है डिफ्लेक्शन जो है कंपास निडल की होती है, उसकी क्या वजह है। रेन वाटर कंटेन्स डिजॉल्व सॉल्ट्स, दिस मेक्स इज ए कंडक्टिंग सोल्यूशन, देयर आर नो डिजॉल्व सॉल्ट in the distilled water, hence the rain water allow electricity to pass through it while distilled water can not। डिस्टिल्ड वाटर जो है वो वाटर है जिसमें से सारे आयंस जो हैं, जो मिनरल्स हैं वो निकाल दिए जाते हैं। सिर्फ हमारे पास क्या बचता है, जो हमारे पास जो है, हमारे पास सिर्फ सॉल्यूशन, हमारे पास जो सिर्फ क्या बचता है, प्योर वाटर, और हमारे पास सिर्फ प्योर वाटर बचता है, और प्योर वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन जो रेन वाटर है उसमें डिजॉल्व, रेन वाटर में क्या होता है, डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं। रेन वाटर में जो है डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, और उनकी वजह से जो है रेन वाटर जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। और जब हम उसको टेस्टर से टेस्ट करते हैं तो देयर इज़ डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल, और डिस्टिल्ड वाटर में जो है जब हम टेस्ट करते हैं तो कंपास नीडल जो है डिफ्लेक्ट नहीं होती है, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी आयंस मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। हमने लिस्ट बनानी है उन ऑब्जेक्ट्स की, उन चीज़ों की जिनको जो है इलेक्ट्रो प्लांटिंग होती है, इलेक्ट्रोप्लेटेड क्या होता है कि हम किसी मेटल पे किसी और मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उस चीज़ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने सुना होगा रोल्ड गोल्ड सोना, तो रोल्ड गोल्ड क्या होता है उसमें कि मेटल होता है, चाहे कॉपर लेते हैं हम या सिल्वर लेते हैं, तो उसके ऊपर हम लेयर चढ़ा देते हैं किस चीज़ की, गोल्ड की, सोने की। ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, और कुछ देर के बाद जब हम वो यूज़ करते हैं तो वो लेयर जो है वो निकल जाती है, उस पर स्क्रैचेस वगैरह पड़ते हैं, वो निकल जाती है, और जो नीचे वाला मटेरियल है उसका, चाहे वो कॉपर का हो या कोई और मेटल हो, सिल्वर हो, तो वो जो है सामने आ जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम
जिस प्रोसेस में एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की थिन लेयर चढ़ाई जाती है विद द हेल्प ऑफ किसके, इस इलेक्ट्रिक करंट के, उस चीज़ को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और किन किन ऑब्जेक्ट्स में होती है, जैसे क्रोमियम प्लेटिंग। क्रोमियम प्लेटिंग जैसे हमने देखा होगा कि हैंडल्स आते हैं बाइसिकल्स के, या अलॉय व्हील्स आते हैं गाड़ियों के, या व्हील आते हैं इसके बाइक्स के, मोटरसाइकिल्स के। तो उस पर हमें क्या दिखता है, एक शाइनी मटेरियल, शाइनी अपीयरेंस आता है। तो वो जो शाइनी अपीयरेंस होता है वो किस चीज़ का होता है, हमारे क्रोमियम की लेयर चढ़ाई होती है उस पर। वो नीचे स्टील होता है, स्टील के ऊपर जो है क्रोमियम की लेयर चढ़ाते हैं हम, ताकि उसकी लुक अच्छी बने। क्रोमियम ऐसे कॉस्टली मटेरियल है, और हम पूरा का पूरा बाइक का हैंडल या कोई और चीज़ उसकी नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम उसको उसके ऊपर जो है ये थिन लेयर चढ़ा देते हैं किसकी, क्रोमियम की। क्रोमियम प्लेटिंग इज़ डन ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कार्स, बसेस एंड मोटरसाइकिल्स टू गिव देम शाइनी अपीयरेंस। शाइनी अपीयरेंस देने के लिए हम क्रोमियम प्लेटिंग करते हैं उस पर। या दूसरा, ए फाइन लेयर ऑफ गोल्ड इज deposited on silver ornaments and they are called gold plated ornaments। और क्या है, फाइन लेयर जो है हम चढ़ाते हैं किसकी, गोल्ड की, सिल्वर इस पे जेवरों पे या किसी और मेटल पे, तो उस पे हम क्या देते हैं, गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स बन जाते हैं। वो ऐसे दिखते हैं कि ये जैसे सोने के हैं। या है, आयरन यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग ए बिल्डिंग इज कोटेड विद ए लेयर ऑफ जिंक। और जो आयरन जो है हम यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए, लोहे का जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उस पर हम चढ़ाते हैं जिंक की कोटिंग, ताकि उसमें जो है रस्टिंग वगैरह ना हो, उसमें जो है क्रोजन वगैरह ना हो। दिस प्रोटेक्ट्स आयरन फ्रॉम द क्रोजन एंड रस्टिंग। उस चीज़ से क्या होगा कि जो आयरन के हम पीसेस लेंगे बिल्डिंग बनाने के लिए या कोई और पुल्स वगैरह बनाने के लिए, तो उस आयरन के ऊपर जो है हम जिंक की कोटिंग करते हैं, ताकि उसमें जो है जंग वगैरह ना लगे। इस चीज़ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लांटिंग, ठीक है। और ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स बनते हैं इलेक्ट्रोप्लेटेड। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए गुड डे। Thanks, please like, share and subscribe.